हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले आपको सूरदास वाला चैप्टर पढ़ाया था और आज हम जो पढ़ाएंगे आपको वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये रामायण से लिया गया है और रामायण के भी बालकांड से उद्धृत किया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण की रचना की है। इसमें उस समय का वर्णन है जब राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर के लिए अनेक राजाओं को आमंत्रित किया था और उस स्वयंवर के समय राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे थे। अतः विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ सीता स्वयंवर में लेकर गए थे। वहाँ राजा जनक ने शर्त रखी थी कि ये शिवजी का धनुष है और इसको जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा या इस शिव धनुष को जो उठा लेगा या तोड़ देगा उसी के साथ वह सीता जी का विवाह करेंगे। तो वहाँ पर बड़े बड़े राजा आए हुए थे किंतु कोई भी उस धनुष को तोड़ने में समर्थ ना हो सके। इतने में ही राम ने उस धनुष को सहसा ही उठाया और उसकी गर्जना हुई और वो भयंकर आवाज करता हुआ शिव का धनुष टूट गया। उसी भयंकर गर्जना को सुनकर परशुराम क्रोध में आते हैं और पूछते हैं। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो वो पूछते हैं कि ये शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा। तब राम अपने विनम्र स्वर में उत्तर देते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हो इही को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। इतना और फिर आगे कहते हैं आयसु कहा कहिए किन मोही। अब आप बताइए क्या आज्ञा है। तो सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुनते ही परशुराम मुनि को क्रोध आ गया और मुनि शब्द आए हैं परशुराम के लिए। और मुनि ने क्रोधित होते हुए कहा सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवक की परिभाषा बताते हुए परशुराम कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। और शत्रु के साथ तो शत्रु जो होता है वो शत्रुता का भाव रखता है और उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। फिर परशुराम राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। देखिए सी सा सम सरिस ये उपमा अलंकार के शब्द होते हैं। ये हम आपको अलंकार के समय बताएंगे भी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा न तमारे जय ही सब राजा। तो परशुराम कहते हैं कि जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो या तो इस समाज को छोड़कर चला जाए। समाज मीन सभा, राजाओं की सभा एकत्रित हुई है। तो परशुराम कह रहे हैं कि वो इस सभा को त्याग कर चला जाए, अन्यथा सारे ही राजा मारे जाएंगे। ओके। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरैया माने। तो मुनि वचन मीन्स परशुराम मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशु धरई परशु जो फरसा जो धारण करते हैं अर्थात परशुराम को अपमानित करते हुए लक्ष्मण बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। कि हमने बचपन में, लरिकाई मीन्स लड़कपन में या बचपन में हमने बहुत सारे धनुइयाँ तोड़ी हैं, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं तब तो हमारे ऊपर किसी ने कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु। तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। इतना सुनते ही भृगुकुल की ध्वजा के समान, भृगुकुल के केतु के समान परशुराम बोले। परशुराम का क्रोध बढ़ गया। इतना सुनते ही
परशुराम का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने फिर लक्ष्मण को क्या कहा, ये इस दोहे में बताया गया है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। हे नृप बालक, नृप मीन्स राजा, बालक मीन्स कुमार। हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत होकर ही संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये तो शंकर जी का धनुष था जो बहुत महान था, प्रचंड था। ये समस्त संसार इस बात को जानता है। ओके, यहाँ इस चौपाई का अर्थ समाप्त हो जाता है। अब हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं कि तुलसीदास की भाषा क्या है, अवधी। तुलसीदास ने कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है। देखिए, जो 2 लाइन वाले हैं ये दोहा छंद कहलाता है, और जो ऊपर 6-7 लाइनों वाले हैं वो चौपाई छंद के अंतर्गत आता है। तो तुलसीदास ने दोहा और चौपाई इन 2 छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया है। शैली संवादात्मक है। संवादात्मक कैसे है, चैप्टर के नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें राम का भी संवाद है, लक्ष्मण का भी है और परशुराम का भी है, इसीलिए इसे इसकी शैली संवादात्मक बताई है। फिर उसके बाद अलंकार देखने होते हैं। अलंकार कौन कौन, ये सब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। फिर अलंकार देखिए, अलंकार है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये देखिए, ये धनुष शिव जी के धनुष के समान है। शिव जी का धनुष पृथक रूप से है, और ये जो धनुइयाँ है वो शिव जी के धनुष से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर इस सी सा सम सरिस ये आपके उपमा के शब्द हैं, और इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ भी आए सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अनुप्रास की छटा तो हम हर जगह देख सकते हैं, जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहिए किन, ओके, और सम सो करी करिए, देखिए क वर्ण की आवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार है भृगु कुल केतु। परशुराम का वंश कौन सा वंश माना जाता है, भृगु। तो भृगु वंश के केतु के समान, जहाँ पर उपमा तो होती है लेकिन उपमा देने वाला कोई शब्द नहीं होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार इसमें उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का सामंजस्य है। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा। परशुराम ने सेवक के बारे में कहा कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन शत्रु तो शत्रुता का ही भाव दिखाता है और उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। उन्होंने कहा, बल्कि पूरी लाइन हम क्वेश्चन से लेंगे। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने इस प्रकार धमकाया कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और वो इस सभा को छोड़कर चला जाए, अन्यथा समस्त उपस्थित राजा मारे जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। परशुराम का क्रोध जग जाहिर है, तो वो महाक्रोधी व्यक्ति थे, और दूसरी उनकी विशेषता है कि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये सब विशेषताएं परशुराम की हैं। तो हम लोग बार बार आपको, इसमें 6 चौपाई हैं, तो एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता रहेगा और हम आपको सिखाते रहेंगे। अगर आपको अर्थ में या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी शब्द में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही रहोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।